दिख रहा है पीछे, नाम पढ़ पा रहे हो जिलों के? तो आज शुरू करेंगे हम लोग ये आज की क्लास में थोड़ा जनरली डिस्कशन करेंगे एमपी का। और वो डिस्कशन कैसा होगा, वन लाइन जो फैक्ट आते हैं डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे जाते हैं। किससे कि भाई मध्य प्रदेश को कितने राज्यों की सीमाएं मध्य प्रदेश से लगती हैं, मध्य प्रदेश के यूपी के कितने जिले एमपी को टच करते हैं, या एमपी के कितने जिले यूपी को टच करते हैं, गुजरात के कितने जिले की सीमाएं यहाँ लगती है, कर्क रेखा निम्न में से किस जिले से होकर मध्य प्रदेश के नहीं गुजरती है। तो इस तरीके के जो क्वेश्चन आते हैं वो कवर अप करेंगे कहाँ हम इस वाले पार्ट में। फैक्चुअली भी पढ़ेंगे और उसको कोशिश करेंगे कि हम मैप पे समझें। शुरू करें। एक जो पहला क्वेश्चन बनता है हम लोगों से या हम लोगों से जनरली पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश के वह या मध्य प्रदेश से लगे हुए वह राज्य बताइए जिनकी सीमाएं क्या करती हैं, मध्य प्रदेश को टच करती है। तो पहला जो राज्य होगा तो वो होगा हमारा क्या, उत्तर प्रदेश। कौन सा राज्य? उत्तर प्रदेश। दूसरा मध्य प्रदेश से सटा हुआ राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़। पहले की क्लासों में बताया मध्य प्रदेश से ही अलग हुआ है। तीसरा जो एरिया है वो कौन सा है? राजस्थान। तीसरा राज्य कौन सा होगा? राजस्थान। चौथा राज्य होगा हमारा गुजरात और पांचवा महाराष्ट्र। ये क्लियर हुआ? टोटल कितने राज्यों से सीमाएं लगती हैं मध्य प्रदेश की? 5। पहला यूपी, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र। क्लियर है? अब आगे डिस्कशन करते हैं तो देखते हैं कि भाई यूपी या फिर इससे एक और क्वेश्चन जो बार बार पूछा जाता है वो क्वेश्चन ये है कि ये बताइए ये जो मध्य प्रदेश है, थोड़ा सा इसका परिचय जान लेते हैं हम लोग। मध्य प्रदेश ये एक ऐसा राज्य है, भू आवेष्टित राज्य। कैसा राज्य है? भू आवेष्टित मतलब लैंड लॉक्ड। कैसा है? इसका मतलब ये होता है कि भू आवेष्टित राज्य आप उस राज्य को कहेंगे तो कैसा हो, पहला तो किसी भी महासागर से जिसकी सीमाएं टच ना हो, या कोई वह राज्य जो किसी भी तरीके से कोई जलमार्ग या जैसे समुद्र या महासागर को क्या ना करता हो, टच ना करता हो। और दूसरा, वह किसी भी अंतरराष्ट्रीय देश या किसी दूसरे देश की सीमाओं को क्या ना करे, टच ना करे। तो उस राज्य को क्या कहेंगे आप? भू आवेष्टित राज्य। क्या उत्तर प्रदेश जो है भू आवेष्टित है? जनरली अगर कहें तो भू आवेष्टित है, लेकिन वो जो दूसरा वाला हमारा जो एग्जांपल है ना, कौन सा, अंतरराष्ट्रीय सीमाओं को टच ना करे, तो वहां वो यूपी क्या हो जाता है, पास कर जाता है। क्यों? क्योंकि उसकी सीमा लगती है नेपाल से। समझ में आ रहा है? अब अगला एग्जाम्पल ने क्या, महाराष्ट्र भू आवेष्टित राज्य है? महाराष्ट्र भू आवेष्टित राज्य नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका जो क्या है, पश्चिमी हिस्सा है वो अरब सागर से लगता है। क्या केरला होगा? नहीं होगा, हिंद महासागर को टच करता है। क्या तमिलनाडु होगा? नहीं होगा। क्या मध्य प्रदेश होगा? हाँ। क्यों? क्योंकि ये चारों ओर से क्या है, या तो राज्यों से घिरा है और कोई भी सागर या महासागर को ये छूती नहीं है इसकी सीमा। तो क्लियर हुआ? मध्य प्रदेश कैसा जिला है, सॉरी कैसा राज्य है? भू आवेष्टित राज्य है या लैंड लॉक्ड स्टेट है। कौन? एमपी। यहां तक क्लियर? अब दूसरा जो प्रश्न कभी कभी पूछा जाता है वो दे देगा कुछ क्वेश्चन कि बताइए निम्न में से कौन सा जिला, निम्न में से कौन सा जिला मध्य प्रदेश का किसी अन्य राज्य की सीमाओं को साझा नहीं करता। प्रश्न क्या पूछा है आपसे? चार ऑप्शन देगा, उनमें से आपसे पूछेगा कि निम्न में से कौन सा जिला किसी भी अन्य राज्य, मध्य प्रदेश का निम्न में से कोई सा भी जिला जो चार दिए हैं उनमें से क्या नहीं करेगा,
किसी भी अन्य राज्य की सीमाओं को साझा नहीं करेगा। तो इस क्वेश्चन पे ही डिस्कशन करेंगे हम। कुल 17 जिले ऐसे हैं, कितने? 17 जिले ऐसे हैं जो किसी भी तरीके से अन्य राज्य की सीमाओं को नहीं छूते। कई किताबों में आपने 18 पढ़ा होगा, ठीक है, वो क्या करते हैं, मंडला को भी उसमें शामिल कर लेते हैं, तो इस मंडला को। लेकिन सरकारी आंकड़ों के अनुसार सरकार का मानना है कि जो मंडला है वो छत्तीसगढ़ की सीमा को टच करता है। इसलिए कुल कितने जिले हैं? 17 जिले हैं जो क्या नहीं करते, किसी अन्य राज्य की सीमाओं को नहीं छूते। मैप के थ्रू देखें, जैसा बता रहा हूं वैसा शुरू करना। सबसे पहला जिला कौन सा होगा? पहला जिला धार, देखते जाना। फिर उज्जैन, फिर उज्जैन, फिर देवास, ठीक है, फिर सीहोर, भोपाल, विदिशा, रायसेन, रायसेन के साथ नरसिंहपुर, और ये दमोह, कटनी और उमरिया, दिख रहा है पीछे? उमरिया, उमरिया के बाद जबलपुर, जबलपुर के बाद नरसिंहपुर, होशंगाबाद, होशंगाबाद के बाद आते हैं हम लोग हरदा, और ये देवास, फिर से रिपीट इंदौर, और इंदौर के बाद आया समझ? ये जो बाउंड्री बनाई है इसके अंदर जो जिले हैं वो क्या है, वो किसी भी प्रकार से किसी अन्य राज्य की सीमाओं के साथ अपनी सीमा को साझा नहीं करते। हाँ हाँ, एक मिनट समझ लो, जा रहा हूं मैं। ये इसलिए ग्वालियर पर बाद में पहुंचूंगा क्योंकि वो अलग है, तो उसको अलग से एक बता दूंगा मैं अभी ये 16 जिले जो दिए हैं इस बाउंड्री लाइन के अंदर, जो मैंने बाउंड्री बनाई है, इनको याद करवाना है अभी। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? एक बार और देखते हैं इसको। पहला जिला धार, दूसरा उज्जैन, इंदौर, देवास, सीहोर, 5 हो गए, 6 हरदा, 7 होशंगाबाद, 8वां भोपाल, 9वां विदिशा, रायसेन 10, नरसिंहपुर 11, दमोह 12, जबलपुर 13, कटनी 14, उमरिया 15। एक कौन सा बच गया? हाँ, शाजापुर तो ये हाँ सॉरी, इसको देख लेना, ये पुराना मैप लग गया है यहाँ पे। ये आगर मालवा टच करता है जबकि शाजापुर नहीं करता। ठीक है, यूं बनेगा ये, समझ में आ रहा ना? ये आगर मालवा है, कौन सा जिला है? आगर मालवा। आगर मालवा तो टच करता है किसको? राजस्थान को, बट शाजापुर नहीं करता। ठीक है, तो ये कौन सा हो जाएगा हमारा? 16वां जिला। ऐसा कर सकते हैं, ये अपने हिसाब से सीक्वेंस जमा लेना। 16वां और लास्ट है 17वां हमारा ग्वालियर। यहां तक कोई डाउट, कोई समस्या यहां तक समझ में आया? कोशिश करना घर पे 1 रुपए वाला जो ब्लैंक में पाता है एमपी का, उसको लेना, इसी तरीके से आपको ड्रॉ करना है एक बाउंड्री लाइन। इससे क्या होगा, एक सीक्वेंस बन जाएगा और समझने में आसानी होगी। समझ में आया? तो टोटल कितने जिले हैं? 17 जिले। अब अगला क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूं कि ऐसे जिलों की संख्या बताइए तो किसी ना किसी रूप में किसी अन्य राज्य की सीमाओं के साथ अपनी सीमाओं को साझा करते हैं। कितने होंगे? हाँ, अब आधे लोगों को समझ में नहीं आया होगा कि ये तो पढ़ाया ही नहीं, फिर क्वेश्चन पूछ। ऐसा देख सकते हैं ना हम, कुल जिले कितने हैं? कुल जिले कितने हैं? 52। सीमाओं को साझा करने वाले, सॉरी, सीमाओं को साझा ना करने वाले जिले कितने देखे हमने? 17। तो इसमें से इसको घटा दो, कितने बचे? कितने? समझ में आया? तो राइट आंसर कितना हुआ? 35। तो वो जिले जो किसी ना किसी रूप में सीमाओं को साझा नहीं करते, उनकी संख्या 17 में, संख्या में पूछ ले तो 17, और नाम से भी पूछ ले तो ये सीक्वेंस याद रखना। समझ में आया?
चलिए थोड़ा एक और क्वेश्चन देखते हैं आगे। अब आपसे पूछेगा क्वेश्चन, वो जनरली पूछा जाता है कि मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? सबसे उत्तरी जिला कौन सा होगा? मुरैना जो है हमारा, वो मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। मध्य प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला कौन सा? मुरैना। सबसे दक्षिणी जिला की अगर पूछे तो लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग, एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे तो किसको टच करेगी ये? बुरहानपुर। तो सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? बुरहानपुर। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं वन लाइन फैक्टर। सबसे पूर्वी जिले की बात करें तो अलग ही दिख रहा है, कौन सा? सिंगरौली। कौन सा जिला है? सिंगरौली जिला। कौन सा जिला है? सिंगरौली। फिर अगर हम लोग बात करें पश्चिमी जिले की तो कौन सा जिला होगा? अलीराजपुर। कौन सा जिला है? तो ये चारों डायरेक्शन से अगर प्रश्न आता है तो क्लियर कर दोगे। आगे बढ़े। अगला आपसे क्वेश्चन वो पूछेगा कि वो स्टेटों को डिवाइड करके पूछता है कि बताइए इनमें से कौन सा जिला, चार आपको जिलों के ऑप्शन देगा, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमाओं के साथ अपनी सीमाओं को साझा नहीं करता है। तो हमको पता है, एक मैप को देख देख के जनरली हम दिमाग लगा सकते हैं कि भाई जो इस तरफ वाले जिले होंगे यही क्या करेंगे? उत्तर प्रदेश की सीमाओं के साथ अपनी सीमा को साझा करेंगे। समझ में आ रहा है? पहले एक टेबल बनाओ, उसके बाद इसको समझना। पहला जो कॉलम, तीन कॉलम बनाओ। पहला कॉलम में लिखो सीमावर्ती राज्य, सीमावर्ती राज्य। सेकंड कॉलम में लिखिए आप जिले, किसके? मध्य प्रदेश के। पुस्तक में मध्य प्रदेश लिख देना, जिले मध्य प्रदेश। तो फिर लास्ट जो कॉलम बनाओगे आप लोग उसमें लिखो जिले, और ये लिखना संख्या में, संख्या में। और यहां लिखो जिलों के नाम, लास्ट कॉलम में जिलों के नाम। इस तरीके का एक कॉलम बनाओ। पढ़े आगे। अब एक एक जिले को पढ़ेंगे और पहले एक राज्य लेंगे, उससे कितने जिले मध्य प्रदेश की सीमाओं को साझा कर रहे हैं वो देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला जो राज्य उठाते हैं हम लोग वो है यूपी। पहला राज्य कौन सा होगा? उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश। और उत्तर प्रदेश से जो कुल मध्य प्रदेश के जिले सीमाओं को साझा करते हैं उनकी संख्या है 14। ये 14 कितनी? ठीक है, अभी देखते हैं, देखते हैं। मेरी तरफ से 14 है, अभी देखते हैं। कुछ लोग 13 वाले हैं ना, देखते हैं, अभी क्लियर होगा। ठीक है, ये है हर क्वेश्चन और हर डाउट का आंसर। अगर वो फैक्चुअल पढ़ोगे तो 13-14 में कंफ्यूजन होगा। ठीक है, और ये है साक्षात प्रमाण। देखते हैं। तो पहला जो जिला होगा, पहला जो जिला होगा वो क्या होगा? मुरैना। पहला जिला। दूसरा भिंड। और तीसरा दतिया। और फोर्थ नंबर पे हमारा शिवपुरी। और फिफ्थ नंबर पे, देख रहे हो ना, ये इस तरफ यूपी है। पहला जिला मुरैना लगता है, दूसरा भिंड लगता है, तीसरा दतिया, चौथा शिवपुरी और पांचवा अशोकनगर। और पहली क्लास में मैंने बताया, जब गठन बता रहा था, कि इस रीजन को क्या कहते हैं? ग्वालियर चंबल रीजन। क्या कहते हैं? ग्वालियर चंबल रीजन कहते हैं कि नहीं कहते? तो ग्वालियर चंबल से टोटल कितने जिले निकाले? 1 2 3 4 5। कितने निकले? 5। तो यहां लिख दूं, पहला जिला ग्वालियर चंबल से कौन सा है जो यूपी की सीमा को टच करता है? मुरैना। फिर भिंड, सीक्वेंस याद हो रहा है? उसके बाद दतिया, फिर शिवपुरी, और फिर अशोकनगर। फिर आएगा अशोकनगर। यहां तक कोई डाउट? ग्वालियर चंबल से कितने जिले निकले जो यूपी की सीमा को टच करेंगे? 5। क्लियर है यहां तक? अब देखते हैं आगे। फिर अगला जो छठवें नंबर पे आएगा सागर। यह है ललितपुर जिला, दिख रहा है, इसको टच करेगा सागर।
सागर के बाद टीकमगढ़ और ये निवाड़ी, ये निवाड़ी, ठीक है। सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी और छतरपुर, समझ में आ रहा है? छतरपुर, ये जो रीजन है इसको हम लोग बोलते हैं बुंदेलखंड। बताया था उस दिन। सागर, टीकमगढ़, निवाड़ी और छतरपुर, ये मध्य प्रदेश का कौन सा हिस्सा है? बुंदेलखंड का। तो 4 जिले हम लोगों ने निकाले कहां से? बुंदेलखंड से। कौन कौन से? सागर, टीकमगढ़, और टीकमगढ़ से अलग हुआ निवाड़ी, और एक जिला है छतरपुर। ये टोटल 4 जिले कहां से निकाले हम लोगों ने? बुंदेलखंड से। तो 5 ग्वालियर चंबल और 4 बुंदेलखंड। कितने हो गए? 9। आगे बढ़े। फिर आता है पन्ना। अगला कौन सा आएगा? पन्ना और सतना। 12वें नंबर पे रीवा, 13 सीधी और 14 सिंगरौली। हाँ, ये क्या लग रहा है? फिर ये ट्रायंगल बन रहा है, लगता है, लगता है। ये जब तुम्हें दिख रहा है यहाँ पे ये जो ट्रायंगल बन रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से, भले इतनी सी सीमा लगे, सीमा तो साझा कर रहा है, ठीक है। तो 13वां जिला सीधी और 14 सिंगरौली टोटल। और इस वाले एरिया को मैंने बताया था क्या बोलते हैं? बघेलखंड। क्या बोलते हैं? या फिर ऐसा भी याद कर सकते हो कि रीवा संभाग। तो कितने जिले निकाले हमने इसमें से? कितने? नहीं नहीं नहीं, बघेलखंड रीवा से कितने निकाले हैं? पहला सतना, पन्ना, पन्ना को आप चाहो तो बुंदेलखंड में ऐड कर सकते हो। सतना, पन्ना, रीवा, सीधी और सिंगरौली। समझ में आया? याद हुए कि नहीं? संख्या में कितने हो गए टोटल? संख्या में कितने हो गए? 14। अब जिसको रीजन वाइज भी मैंने डिवाइड करके बता दिया कि ग्वालियर चंबल, बुंदेलखंड और बघेलखंड, इस तरीके से याद करना चाहो तो इस तरीके से भी याद कर लोगे, और जिसको मैप के थ्रू याद करना है तो लोकेशन भी मैंने बता दी थी। याद हुए कि नहीं? 14 याद हुए? कंफ्यूजन तो नहीं होगा? अगला टेबल में हम लोग देखते हैं राजस्थान। अगला कौन सा होगा? राजस्थान, हेडिंग डालिए उसमें। राज्य होगा राजस्थान, और इससे टोटल कितने जिले सीमाओं को साथ साझा करेंगे? संख्या में होंगे 10। राजस्थान के साथ कितने? 10 जिले होंगे। कौन कौन से वो 10 जिले होंगे देखते हैं फिर से ऐसे ही। रुक जा भाई, मुरैना। यहां तक डाउट? यूपी वाला साइड ये एरिया कवर हुआ कि नहीं? याद हो गया ना? अब देखते हैं राजस्थान का। तो पहला जिला यहां भी मुरैना से शुरू किया था, यहां भी कहां से करेंगे? मुरैना से। मुरैना के बाद श्योपुर कला, फिर शिवपुरी, और फोर्थ गुना। इस रीजन को ही क्या बोलते हैं हम? ग्वालियर चंबल। तो यहां से राजस्थान वाली साइड कितने जिले निकल के आए? 4। अच्छा, एक चीज कॉमन निकल के आई है, तो वो है शिवपुरी। क्या चीज कॉमन निकली है? कि शिवपुरी जो जिला है वो यूपी को भी टच कर रहा है, सीमाओं को साझा कर रहा है उसके साथ। हाँ, एक मिनट रुक तो जाओ, शिवपुरी पे डिस्कशन कर लो पहले, ठीक है। तो शिवपुरी में क्या कॉमन निकल के आई? कि यूपी की सीमा को भी साझा करता है और राजस्थान की। और यहां देखें तो मुरैना के साथ भी निकल के आती है कि ये राजस्थान और यूपी इन दोनों के साथ क्या करता है? सीमाओं को, ठीक है। तो राजस्थान की बात करें तो 4 जिले ग्वालियर चंबल से देखे हैं। पहला मुरैना, दूसरा श्योपुर कला, और तीसरा शिवपुरी, और लास्ट गुना। ये ग्वालियर चंबल का रीजन, वो जिले जो राजस्थान को टच करते हैं, सीमाओं को साझा करते हैं। फिर हम लोग एंटर करेंगे कहां? मालवा में। कहां पर प्रवेश करेंगे? मालवा में। तो पहला जो जिला होगा
मालवा का वो होगा राजगढ़, जो क्या करेगा, राजस्थान के साथ सीमा साझा करेगा। राजगढ़ के बाद आगर मालवा क्या शाजापुर करेगा? नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि अभी हमने एक आर्क बनाया था, या फिर एक क्या बनाया था, एक डायग्राम के थ्रू हमने इतने जिलों को क्या कर दिया था, सेपरेट कर दिया था। ये तो पहले से ही लैंड लॉक थे, ठीक है। तो आगर मालवा, फिर क्या होगा, ये राजस्थान है, ठीक है, यहाँ से ये पूरा एरिया राजस्थान का। तो रतलाम, रतलाम के बाद मंदसौर और नीमच। एक जिला कौन सा बचा? नहीं, उज्जैन नहीं, सॉरी 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 सॉरी, उज्जैन तो लैंड लॉक्ड है। और ये होगा 10 जिले याद हुए। मालवा, ग्वालियर चंबल के कितने होंगे यहाँ से? 4। ये 4 अलग कर दिए हम लोगों ने। और उसके बाद मालवा के कितने होंगे? 6। कौन कौन से? राजगढ़, आगर मालवा, रतलाम, झाबुआ, मंदसौर, नीमच। समझ में आया? ये ऐसे भी याद कर सकते हो, नीमच, मंदसौर, रतलाम, नीचे झाबुआ, और उसके बाद आगर मालवा। और समझ में आया? जिले याद हुए। इसको हटा दूं, लिख लिया क्या? अगला राज्य लिखिए गुजरात। अगला राज्य कौन सा होगा? गुजरात। इसको याद करने में आसानी होगी, क्योंकि सिर्फ 2 ही जिले हैं जो गुजरात की सीमा को टच करते हैं, साझा करते हैं। वो कौन कौन से होंगे, देखते हैं यहाँ पे। गुजरात, ये जो बॉर्डर है ये गुजरात से लगता है। पहला जिला झाबुआ, और इसी से अलग हुआ है क्या, अलीराजपुर। तो गुजरात की सीमाओं को साझा करने वाले या टच करने वाले जिले 2, संख्या में 2, और नाम पूछ ले तो झाबुआ और अलीराजपुर, ठीक है। अगला लिखिए छत्तीसगढ़। अगला कौन सा होगा? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ से कितने जिले सीमाओं को साझा करते हैं? पूर्वी एरिया में चलिए, एमपी के। पहला सिंगरौली, दूसरा सीधी, शहडोल, अनूपपुर, डिंडोरी और बालाघाट, ठीक है। अब यहाँ डाउट क्रिएट होता है, कैसा, सुन लो मेरी बात। अभी मैंने बताया था 17 है, जिसमें मंडला को शामिल नहीं किया था, ठीक है। अगर मंडला को शामिल करते हो तो कितने हो जाएंगे? 7। अब कुछ किताबों में लिखा होगा 6। अब ये आपको कहां से देख के लगाना है? ये ऑप्शन से देख के लगाना है। अगर ऑप्शन में 7 है, अगर प्रश्न आता है कि कितने जिले मध्य प्रदेश के छत्तीसगढ़ की सीमा या छत्तीसगढ़ की सीमाओं के साथ अपनी सीमाओं को साझा करते हैं, अगर ऑप्शन में 7 है तो 7, और ऑप्शन में 6 है तो 6। क्यों? अगर सुन लो, अगर 7 दिया है तो उसने मंडला को शामिल किया, और अगर 7 नहीं दिया, 6 दिया है, तो उसने मंडला को सेपरेट। सेम, अब सुन लो, अगर सेम कंडीशन बनती है कहां? लैंड लॉक्ड वाले जिलों की संख्याओं में। अगर आपसे प्रश्न पूछे संख्याओं में कितने जिले जो मध्य प्रदेश के किसी राज्य की सीमाओं के साथ अपनी सीमा का साझा नहीं करते हैं, अपनी सीमाओं को साझा नहीं करते हैं, ऑप्शन में 17 है तो हिट करो 17 को, और ऑप्शन में 17 नहीं है तो हिट करो 18 को, ठीक है। पहली बात तो ये कंडीशन नहीं बनेगी कि 17 और 18 दोनों आए, तो फिर भी अगर बनती है तो हिट करो 17। नहीं आनते, 14 से शुरू नहीं कर सकते? क्यों? हाँ? तो बता तो दी कंडीशन, अगर 16 17 18 दिया है तो हिट करोगे तो किसको? 17 को, ठीक है। क्यों? क्योंकि सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस क्या है कि मंडला वाइज सेपरेट कर दिया उन्होंने। लेकिन अगर फिर भी वो आप कार्यस्थानी करके प्रश्न पूछ लिया है, किसको हिट करो? 17 को। तो वैसे क्वेश्चन मोस्टली ऐसा बनेगा नहीं। क्यों? क्योंकि ये प्रश्न आ जाते हैं फिर विवाद वाली श्रेणी में।
आते हैं ना कुछ क्वेश्चन, अभी भी पीएससी ने जब लिया था 2021 का, तो हटाए थे कि नहीं हटाए थे? तो कुछ मुद्दे ऐसे हैं कि जिन पे क्वेश्चन पे अभी क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। समझ में आया यहाँ तक? ये वाला एरिया समझ आया? अब लास्ट बचता है हमारा कौन सा बचता है? महाराष्ट्र। छत्तीसगढ़ से कितने जिले थे? दोनों रखता हूं मैं, 6 भी और 7 भी कैटेगरी के साथ। पहला जिला कौन सा था? सिंगरौली। नेक्स्ट सीधी, शहडोल, अनूपपुर, अनूपपुर और डिंडोरी, अभी मैंने इसको मंडला को शामिल नहीं किया इसमें, और बालाघाट। अगला कौन सा है? बालाघाट। और लास्ट बचता हमारा क्या? महाराष्ट्र। आप चाहें तो यहाँ क्या बोलते हैं, मंडला को ऑप्शन में रख सकते हैं। अब वो आपको दिमाग लगाना पड़ेगा वहां ऑप्शन को देखकर। अब बचता है लास्ट हमारा महाराष्ट्र, जो लगभग दक्षिणी मध्य प्रदेश के हिस्से को कवर करता है, इस सीमा को साझा करता है। आपको एक चीज याद होगी, जब मैंने मध्य प्रदेश का गठन या पुनर्गठन बताया था, तब मैंने कुछ जिले बताए थे आपको, बताए थे ना? पार्ट ए से लेके कहाँ दिए थे? महाराष्ट्र को दिए थे। ठीक है, अब वही जो एरिया है वो यहाँ पे कवर करेगा। तो पहला जो जिला मध्य प्रदेश का महाराष्ट्र की सीमा साझा करेगा वो होगा कौन सा? अलीराजपुर। दूसरा बड़वानी। क्या धार होगा? नहीं होगा, क्योंकि हमने हमारी टेबल जो शुरू करी थी वो यूं करी थी ना। तो पहला अलीराजपुर, दूसरा बड़वानी, तीसरा खरगोन, चौथा बुरहानपुर, फिर खंडवा। क्या हरदा होगा? नहीं होगा। ठीक है, सिक्स बैतूल, और फिर और और बालाघाट। ठीक है, संख्या में पूछ ले आपसे तो कितने जिले होंगे? 9। 9 जिले होंगे मध्य प्रदेश के जो किससे सीमा साझा करेंगे? महाराष्ट्र से। ठीक है, अब इसको भी याद करना है तो और आसान कर दो कि पहली बात तो ये 4 जिले कॉमन दिख रहे हैं हमें। तो मैंने एक चीज बताई थी जो पहली या दूसरी क्लास थी, उसमें कहा था कि ये एरिया कहलाता है निमाड़। कौन सा एरिया? निमाड़ अंचल। क्यों? क्योंकि जब मैं मध्य प्रदेश का गठन पढ़ा रहा था, पुनर्गठन पढ़ाया था, तब मैंने कहा था कि खरगोन से सेपरेट किसको किया? बड़वानी को। और खंडवा से तोड़ के क्या बनाया? बुरहानपुर। तो ये पूरा रीजन क्या कहलाता है? निमाड़। तो क्या चारों के चारों जिले निमाड़ के महाराष्ट्र के साथ सीमा साझा कर रहे हैं? यस। तो यहाँ 4 के 4 लिख दो। पहले पहला बड़वानी, जो किससे अलग हुआ? खरगोन से। फिर बुरहानपुर, जो किससे अलग हुआ? खंडवा से। तो 4 तो ये याद हो गए। तो इसी तरीके से आप याद करना। क्यों? जब मटेरियल ज्यादा हो जाता है ना और ये इस तरीके के फैक्चुअल क्वेश्चन होते हैं तो याद करने में थोड़ी कठिनाई होती है, तो उन्हें छोटा करके वहीं याद। फिर आता है बैतूल, छिंदवाड़ा और सिवनी, और लास्ट बालाघाट। ठीक है, 4 ये हो गए और 4 ये हो गए। कौन कौन से? बैतूल, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट। अब बचा एक, वो था अलीराजपुर। इस तरीके से हमारे 9 जिले कंप्लीट हुए। क्या लिख दूं? बैतूल और सॉरी, 2 बार हो गया। छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट और अलीराजपुर। इस तरीके से ये 9 जिले किसको करते हैं? महाराष्ट्र की सीमाओं को टच करते हैं। ठीक है, यहां तक समझ आया? अब इसमें से कुछ कॉमन पॉइंट निकालते हैं हम लोग। बालाघाट जो जिला है हमारा, इसमें हमें दिख रहा है कि एक तरफ ये क्या कर रहा है? छत्तीसगढ़ को सीमा साझा कर रहा है और दूसरा महाराष्ट्र। ठीक इसी तरीके से देखें तो अलीराजपुर है जो किसके साथ सीमा साझा कर रहा है? गुजरात के साथ भी और महाराष्ट्र के साथ भी। आ रहा है समझ? इस तरफ अगर बात करें तो सिंगरौली जिला हमें दिख रहा है कॉमन। सिंगरौली की क्या विशेषता है कि ये यूपी का एक जिला है, या सोनभद्र आगे पढ़ाऊंगा मैं,
यूपी के साथ भी सीमा साझा कर रहा है और छत्तीसगढ़। तो ये कॉमन या अलग फैक्ट ये निकाल सकते हो इसमें से। क्यों? क्योंकि कभी कभी प्रश्न पूछ लेता है कि निम्न में से कौन सा जिला दो राज्यों की सीमाओं के साथ साझा अपनी सीमा साझा करता है। ठीक है, हो सकता है तीन में से ये कोई सा ऑप्शन दे दे आपको और एक में सिंगरौली रख दे, तो ये आपको जब पता होगा तब जाके सही आंसर कर पाओगे। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में। किसके बारे में? उत्तर प्रदेश की। पिछली स्लाइड में देखा था उसमें किसके जिले की बात हो रही थी? मध्य प्रदेश के। तो यहाँ किसकी बात होगी? अभी उत्तर प्रदेश के बारे में पढ़ना है। तो उत्तर प्रदेश के वो जिले जो मध्य प्रदेश के साथ क्या करते हैं? सीमा को साझा करते हैं। आया समझ? एक साथ इसके साथ एक फैक्ट और लिखना कि उत्तर प्रदेश जो है इन पांचों राज्यों में सबसे अधिक क्या करता है? मध्य प्रदेश के साथ सीमा को साझा करता है। सबसे अधिक सीमा साझा साझा करने वाला राज्य किसके साथ? मध्य प्रदेश के साथ। पहला इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या निकल के आया कि मध्य प्रदेश के साथ सर्वाधिक सीमा को साझा करने वाला राज्य कौन सा है? उत्तर प्रदेश है। आया समझ? अब उत्तर प्रदेश के जिलों की बात करें तो उत्तर प्रदेश के टोटल 11 जिले हैं जो मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा को क्या करते हैं? साझा करते हैं या अपनी सीमा को मिलाते हैं। तो मध्य प्रदेश के कितने थे? मध्य प्रदेश की तरफ से 14 और उत्तर प्रदेश की तरफ से 11। तो इनमें देखते हैं पहला जिला कौन सा होगा? आगरा। दूसरा होगा इटावा। तीसरा होगा जालौन, झांसी, ललितपुर, बांदा, मिर्जापुर, इलाहाबाद, नया नाम प्रयागराज, महोबा, सोनभद्र और चित्रकूट। समझ में आया? ना आया हो तो अभी समझ में आएगा। मैप के थ्रू समझते हैं इसको, ठीक है। किस राज्य के जिलों के बारे में बात हो रही है? उत्तर प्रदेश। आपको पता है कि ये यहां से लेकर के और यहां तक का जो एरिया है कौन सी में साझा करेगा? यूपी। ठीक है, तो यूपी का पहला जिला इस क्रम में चलेंगे हम लोग, ठीक है। अगर यूपी की बात करेंगे तो यूपी का पहला जिला होगा यहां पर कौन सा? आगरा। ठीक है, दूसरा इटावा। पहला जिला आगरा, दूसरा इटावा। तीसरा तीसरा होगा, क्रम से याद रखना, यहां होगा झांसी। यहां कौन सा जिला होगा? झांसी। ये जो पूंछ जैसी लग रही है ये आकृति, ये है ललितपुर, जो कि लगभग पूरा मध्य प्रदेश में धसा हुआ है, लेकिन जिला किसका है? उत्तर प्रदेश का। ठीक है, तो आगरा, इटावा, झांसी और ललितपुर। लोकेशन याद हो रही है कि नहीं? समझ में आ रहा है? उसके साथ अगला जिला आएगा जालौन। ठीक है, जालौन के पास में ही है महोबा। एग्जैक्ट लोकेशन इतने छोटे मैप में नहीं बता सकता मैं, बस समझ लो कि कौन सा जिला कहां है। समझ में आ रहा है? जालौन, महोबा और यहीं पास में है बांदा। क्या है? बांदा। इसी के पास में है चित्रकूट। क्या है? चित्रकूट। कुछ हिस्सा चित्रकूट का मध्य प्रदेश में भी है, लेकिन मध्य प्रदेश में वो जिला नहीं है। जिला कहां पे है? यूपी में। ठीक है, यूपी में जिला है चित्रकूट। तो कितने हो गए हमारे? आगरा 1, इटावा 2, झांसी 3, ललितपुर 4, जालौन 5, महोबा 6, बांदा 7, चित्रकूट 8। नेक्स्ट आता है प्रयागराज। कौन सा आता है? प्रयागराज, या पुराना नाम है इलाहाबाद। फिर आता है मिर्जापुर। कौन सा? मिर्जापुर। और यहां आता है सोनभद्र। हुए क्या? 11 11 हो गए? नहीं हो गए ना? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 जिले हैं और ये है उनकी लोकेशन जो मध्य प्रदेश के साथ अपनी सीमा को साझा करते हैं। जी बोलिए। क्या? नहीं, हमीरपुर यहाँ ऊपर है।
कुछ बुक्स में देख लेना, नहीं है हुआ अभी, ठीक है। तो कितने जिले हैं, याद हुआ। आगरा जो मोस्टली मुरैना के साथ उसी में थोड़ी सी विंड के साथ टच करेगा, फिर इटावा आ जाएगा, ठीक है। ये आ जाएगा झांसी, ललितपुर, जालौन, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। हो गया यार। आगे देखें तो हम राजस्थान के जिलों की बात करते हैं। कौन से जिले, राजस्थान। राजस्थान के जिले कौन से होंगे, पहला होगा प्रतापगढ़। प्रतापगढ़, राणा प्रताप, महाराणा प्रताप के नाम पे इस जिले का नाम पड़ा है, ठीक है। ऑब्वियसली जो राजस्थान का मेवाड़ वाला जो एरिया है वहां से ये जिला निकल के आएगा, ठीक है। प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, बारा, झालावाड़, सवाई माधोपुर, कोटा, धौलपुर, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा और करौली। लगभग सुने होंगे नाम, पूरे नहीं सुने होंगे तो कुछ ना कुछ सुने होंगे, ठीक है। लोकेशन देखोगे इनकी, समझ में आया। अब कौन से एरिया की बात करेंगे, कौन सा राज्य होगा, राजस्थान। तो आपको पता है यहां से जो एरिया लगा है ये राजस्थान का है, कौन सा होगा, राजस्थान, ठीक है। तो पहला जिला जो यहाँ होगा वो होगा कौन सा, राजस्थान का धौलपुर, जो कहां से टच करेगा, मुरैना से, ठीक है, समझ में आ रहा। फिर होगा करौली, इसी के बाजू में होगा सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। तीन जिले याद हुए जो इस एरिया को कवर करेंगे, पहला धौलपुर, दूसरा करौली और तीसरा सवाई माधोपुर। समझ में आया। यहाँ पर जिला होगा कोटा, यहाँ होगा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, ये एरिया आएगा चित्तौड़गढ़, यहीं बाजू में होगा प्रतापगढ़, ठीक है। यहाँ होगा बारा, यहाँ बांसवाड़ा और झालावाड़, बांसवाड़ा, झालावाड़। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि इतने छोटे मैप में एग्जैक्ट लोकेशन नहीं बता पाऊंगा मैं, पूरे नाम में भी कवर हो रहा है, ठीक है। तो समझ में आ रहा है पहला जिला, बस एक उसकी इमेज बना लो, मोटा मोटा याद रहे कि कौन से जिले की लोकेशन किस तरफ है, एग्जैक्ट वाले याद ना रहे। तो सबसे ऊपर हमने क्या देखा था, धौलपुर, फिर क्या देखा था, करौली, और फिर देखा था सवाई माधोपुर, फिर कोटा, फिर चित्तौड़गढ़, बारा, ठीक है। उसके बाजू में क्या था, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा, झालावाड़ और भीलवाड़ा, छोटा सा हिस्सा है भीलवाड़ा का जो टच करता है मंदसौर को, नीमच को। समझ में आया। ये जिले बार बार पढ़ोगे तब जाके याद होंगे। महाराष्ट्र के 8 जिले हैं, महाराष्ट्र के कितने जिले हैं, 8। पहला जिला होगा धुले, दूसरा होगा नागपुर, तीसरा होगा अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, गोंदिया, नंदुरबार और जलगांव। समझ में आया। पहला जिला होगा धुले, नागपुर, अमरावती, भंडारा, बुल्ढाना, गोंदिया, नंदुरबार और जलगांव। ये भंडारा, अमरावती, बुल्ढाना, ये मैंने, और नागपुर, ये पुनर्गठन पढ़ाया था तब बताए थे ना जिले। तो 4 तो ये सेपरेट याद ही हो गए। आपको कितने याद करना है, बस एक धुले याद करना है, उसके साथ में गोंदिया, नंदुरबार और जलगांव, ये 4 बस याद रखना है। ये 4 माह की तो याद होंगे। पुनर्गठन में बताया था कि नहीं बताया था, ठीक है, याद हुए। फिर छत्तीसगढ़ की बात करें हम लोग, तो छत्तीसगढ़ में पहला जिला होगा राजनांदगांव। पहला जिला कौन सा होगा, राजनांदगांव, कबीरधाम, बिलासपुर, मुंगेली, सूरजपुर, कोरिया और बलरामपुर। यदि ये दिख नहीं रहा है, ठीक, कहां से देख, बलरामपुर यहाँ है, फिर इस तरफ कोरिया, हमारे पास भी है ना कोरिया, नहीं है,
कौन कौन से हो गए? कोरिया, बलरामपुर, ठीक है। फिर यही है सूरजपुर, पास में इसी के, सूरजपुर, राजनांदगांव, या राजनांदगांव, ठीक है, कबीरपुर। फिर नीचे बचता है कौन सा हमारा, कौन से जिले बचे? एक ये हो गए बलरामपुर, कोरिया 2, सूरजपुर 3, राजनांदगांव 4, कबीरपुर 5, ठीक है। फिर आता है मुंगेली, उसके बाद नीचे आएगा जो मोस्टली हिस्सा वो आएगा बिलासपुर। दो मुख्य बड़े शहर हैं छत्तीसगढ़ के, पहला रायपुर, दूसरा बिलासपुर, ठीक है। हाँ, तो छूट गया क्या? कहाँ के? अभी बताऊंगा, बाद में डाउट पूछे। और फिर आता है गुजरात, कल ही बता दिया था, मात्र 2 जिले हैं, एक है दाहोद और दूसरा बड़ोदरा, ठीक। यहां तक क्लियर है? मैप पे ये लो, दाहोद, ये गुजरात वाला रीजन है। यहाँ कौन सा जिला होगा गुजरात का? दाहोद। और नीचे कौन सा होगा? बड़ोदरा। हुआ याद? गुजरात के टोटल कितने जिले हैं? 2। कौन कौन से? पहला दाहोद, दूसरा बड़ोदरा। तो इस टेबल में से क्वेश्चन निकालें हम, तो सबसे ज्यादा जो जिले हैं वो किस राज्य के हैं जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा कर रहे हैं? कितने? उत्तर प्रदेश। और संख्या में कितने हैं? 11, ठीक है। और सबसे कम जिले कितने? मात्र 2। और अगर आपसे वो क्रम पूछ ले सबसे ज्यादा से सबसे कम की ओर, वह राज्य बताइए जो मध्य प्रदेश के साथ सीमा को साझा करते हैं। तो इमेज बन जाएगी, टेबल याद है तो। सबसे पहले नंबर पे आएगा क्या? उत्तर प्रदेश, फिर राजस्थान, फिर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, और अब उल्टा पूछ ले तो गुजरात। हुआ यार? ठीक है, समझ में आया यहाँ पे?